पीएम मोदी ने वार्न किया था पाकिस्तान को कि अब हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। ऐसी असहाय अवस्था में नहीं रह सकता है। 40 साल से आतंकवाद हिंदुस्तान के सीनों में गोलियां दाग रहा है जी। रॉ एक बहुत वंडरफुल काम कर रहा है, जैसे पाकिस्तान के मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट हैं उनको एलिमिनेट कर रहा है। रॉ का यूनिक तरीका है एलिमिनेट करने का अपने एनिमीज का। अननोन आदमी वो मोटरसाइकिल पे आते हैं और शूट करते हैं इन मिलिटेंट्स को क्लोज रेंज से और उसके भाग जाते हैं। रिपोर्ट्स आ रही है कि हाफिज सईद जो अबू कातिल के काफी क्लोज था, वो भी उस टाइम पे प्रेजेंट था जब अबू कातिल के ऊपर अटैक हुआ था। और दोस्तों नमस्कार, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है अबू कातिल, क्लोज एसोसिएट ऑफ हाफिज सईद किल्ड इन पाकिस्तान बाय अननोन गनमैन। पाकिस्तान मीडिया सेज रॉ बिहाइंड किलिंग इट्स हीरोज। अबू कातिल एक नॉन टेररिस्ट, उसको पाकिस्तान के अंदर कत्ल कर दिया गया मार्च 15 को। पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रॉ को ब्लेम किया कि रॉ ने अबू कातिल का मर्डर किया और पाकिस्तान ने क्लेम किया कि उसके हीरो को रॉ के एजेंट्स ने मार दिया पाकिस्तान के अंदर। लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा कि रॉ एक बहुत वंडरफुल काम कर रहा है, जैसे पाकिस्तान के मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट हैं उनको एलिमिनेट कर रहा है। और ये वो टेररिस्ट है जो मोस्ट वांटेड है इंडिया के अंदर, जिन्होंने इंडिया के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज की हैं। रॉ का यूनिक तरीका है एलिमिनेट करने का अपने एनिमीज का। उनके पास बीवीआर कैपेबिलिटी है, यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी है डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने एनिमीज को। पीएम मोदी ने वार्न किया था पाकिस्तान को कि अब हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। और उसके बाद से इंडिया के मोस्ट वांटेड मिलिटेंट्स जो पाकिस्तान के अंदर छुप के बैठे हुए थे, उनको पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा जा रहा है। तो पाकिस्तान का मीडिया जो ब्लेम कर रहा है रॉ को कि उनके मिलिटेंट को इंडिया मार रहा है या रॉ मार रहा है, पूरे जस्टिफाइड है। क्योंकि मैंने रॉ के अंदर सर्व किया 38 साल के लिए और मैं कह सकता हूं कि रॉ की कैपेबिलिटी है अपने एनिमीज को एलिमिनेट करना, और उनका एक यूनिक मेथड है अपने एनिमीज को एलिमिनेट करने का। पाकिस्तान मीडिया ने क्लेम किया कि 2023 में और फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 एटलीस्ट 20 पाकिस्तानी मिलिटेंट्स, जिनको पाकिस्तान कहता था फ्रीडम फाइटर्स, वो मारे गए अननोन गनमैन के द्वारा। और उन्होंने पूरा ब्लेम दिया रॉ को कि रॉ का हाथ है इनको मारने के पीछे। पाकिस्तान मीडिया जस्टिफाइड है एक तरीके से कि जितने मिलिटेंट वो पाकिस्तान के अंदर मारे गए, वो इंडिया के अंदर टेररिस्ट अटैक करके गए थे और वहां पे छुप के बैठे थे, उनको सेफ हेवन मिल रहा था पाकिस्तान के अंदर। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि कोई भी आदमी जो इन्वॉल्व थे इन किलिंग्स के अंदर, इन मिलिटेंट को मारने के ऊपर, ना तो पकड़ा गया, ना वो आइडेंटिफाई किया गया, और इसको उन्होंने टर्म दिया अननोन गनमैन। और जो मॉडस ऑपरेंडी है इन सारी किलिंग्स का, वो ऑलमोस्ट सेम है। अननोन आदमी वो मोटरसाइकिल पे आते हैं और शूट करते हैं इन मिलिटेंट्स को क्लोज रेंज से और उसके भाग जाते हैं। एक दूसरा स्ट्रेंज एस्पेक्ट वो है कि जितने भी मिलिटेंट्स वो मारे गए, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा। लेकिन कोई भी आदमी जिन्होंने इनको मारा, ना तो अरेस्ट किया गया, ना आइडेंटिफाई किया गया, ना उसके ऊपर हमला किया गया पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा। मार्च 15 2025 इवनिंग को अननोन गनमैन उन्होंने अटैक किया सीनियर जेयूडी लीडर अबू कातिल, झेलम पंजाब पाकिस्तान के अंदर, जब वो ट्रैवल कर रहा था टोयोटा पिकअप ट्रक के अंदर। जेयूडी जमातुल दावा एक पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। अबू कातिल को इमीडिएटली हॉस्पिटल के अंदर लाया गया, जहां पे उसको हॉस्पिटल ने डिक्लेयर किया कि उसको मरा हुआ लाया गया। के बाद अबू कातिल की बॉडी को अननोन लोकेशन पे ले जाया गया ताकि उसकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा जा सके। अबू कातिल के क्लोज लिंक थे हाफिज सईद के साथ भी। रिपोर्ट्स आ रही है कि हाफिज सईद जो अबू कातिल के काफी क्लोज था, वो भी उस टाइम पे प्रेजेंट था जब अबू कातिल के ऊपर अटैक हुआ था, और वो भी इस अटैक के अंदर इंजर्ड हो गया। लेकिन उसको इमीडिएटली रश कर दिया गया रावलपिंडी के हॉस्पिटल में, और ये कहा जाता है उसकी कंडीशन भी सीरियस है। कुछ लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि हाफिज सईद भी मारा गया है। हाफिज सईद हेड है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा का, यानी कि एलईटी का, और मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है इंडिया के अंदर। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हाफिज सईद को 78 साल की प्रिजन के अंदर चार्ज किया है, क्योंकि उसके ऊपर वेरियस चार्जेस थे, इंक्लूडिंग कुछ चार्जेस यूएन में भी लगाए थे। लेकिन किस तरीके से हो सकता है कि हाफिज सईद अबू कातिल के साथ हो जब उस पर गनमैन ने अटैक किया, यानी कि यहाँ पे तो पूरी साजिश है पाकिस्तान की आईएसआई की
कि वो आदमी जो जेल में है वो एक मिलिटेंट के साथ घूम रहा है खुलेआम। अटैक के बाद इमीडिएटली पाकिस्तान की आर्मी और पुलिस ने सिक्योरिटी मेजर्स झेलम के अंदर इंक्रीज कर दिए और जितने भी रोड्स थे उनको सील कर दिया और हॉस्पिटल्स की सिक्योरिटी को भी इंक्रीज कर दिया। अबू कातिल सीनियर लीडर था जमातुल दावा JUD का एक ग्रुप जो एसोसिएटेड है विद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा यानी कि LTT के साथ उसका पूरा लिंक है। तो जब अबू कातिल के ऊपर अटैक हुआ वो तब हुआ जो ट्रैवल कर रहा था टोयोटा पिकअप ट्रक के अंदर, तो 2 गनमैन आए मोटरसाइकिल के ऊपर और उन्होंने अबू कातिल के ऊपर गोलियां चला दी क्लोज रेंज से, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। अबू कातिल मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था इंडिया के अंदर, उसके ऊपर बहुत से चार्जेस थे टेररिस्ट अटैक के। और उसका जो मेन या लेटेस्ट अटैक था वो था 9 जून 2024 जब टेररिस्टों ने एक बस उस पर अटैक किया जिसके अंदर हिंदू पिलग्रिम्स जा रहे थे माता वैष्णो देवी के अंदर, और उसको टेररिस्टों ने अटैक कर दिया। रैसी एक जगह जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, और ड्राइवर ने बस के कंट्रोल को लूज कर दिया। उसके बाद बस एक गड्ढे में गिर गई रियासी जम्मू के अंदर, जिसकी वजह से 10 पिलग्रिम्स की डेथ हो गई और 41 दूसरे इंजर्ड हो गए। रियासी अटैक को डेलिबरेटली एग्जीक्यूट किया गया उसी दिन जब PM मोदी ओथ दे रहे थे अपनी 3rd टर्म की एज प्राइम मिनिस्टर। अबू कातिल को कंसिडर किया जाता मोस्ट ट्रस्टेड हैंडलर ऑफ LTT फाउंडर और 26/11 मुंबई टेरर अटैक के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के, जो इस टाइम पे 78 साल की जेल टर्म को भुगत रहा है। 43 साल का अबू कातिल या जियाउर रहमान उसके ऊपर चार्ज है कि उसने बहुत से टेररिस्ट अटैक प्लान किए हैं और एग्जीक्यूट किया पुंछ राजौरी रीजन के अंदर। साल 2000 में अबू कातिल जम्मू रीजन के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया था पाकिस्तान से और उसके बाद पाकिस्तान वापस चला गया था 2005 में, और उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है ओवरग्राउंड वर्कर्स का पुंछ और राजौरी रीजन के अंदर। अपने ओल्ड कॉन्टैक्ट्स के थ्रू NIA के हिसाब से अबू कातिल इन्वॉल्व था बहुत से टेररिस्ट अटैक्स में इन पुंछ राजौरी रीजन, और उसके ऊपर NIA ने चार्जशीट लगाई है अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, और उसके ऊपर दूसरे सेक्शंस भी लगाए हैं क्योंकि उसने हिंदू माइनॉरिटी पे अटैक किया था इन ढांगरी विलेज ऑफ राजौरी डिस्ट्रिक्ट 2023 में। जनवरी 1, 2023 को टेररिस्टों ने अटैक किया ढांगरी विलेज जो जम्मू के अंदर लोकेटेड है, और ये टारगेटेड अटैक था अगेंस्ट हिंदूज, और अटैक करने के बाद वहां से भाग गए और वहां पे इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस IED वो भी छोड़ गए। 5 लोगों की डेथ हो गई जब मिलिटेंट ने हिंदुओं के ऊपर अटैक किया था, और 2 दूसरे लोग तब मारे गए अगले दिन जब IED का एक्सप्लोजन हो गया, और यहाँ पे 14 विलेजर्स वो इंजर्ड हो गए इस अटैक के अंदर। अबू कातिल साथ में इन्वॉल्व था इन भाटा दुरिया टेररिस्ट इंसिडेंट जो हुई थी अप्रैल 20, 2023 को, जिसके अंदर 5 आर्मी पर्सनल की डेथ हो गई थी, और साथ में उसको एक्यूज किया गया था कि वो इन्वॉल्व था कांडी अटैक के अंदर ऑन ऑफिसर एंड पर्सनल ऑफ 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस मई 5, 2023 को, जिसके अंदर 5 सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ हो गई थी। अबू कातिल का जन्म हुआ था फरवरी 4, 1942 को इन संगार डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान। अबू कातिल साथ में इंचार्ज था LTT के बेस कैंप इन कोटली डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और वहां पे मिलिटेंट को रेडी रखा जाता था इन्फिल्ट्रेट करने के लिए इंडिया के अंदर। इससे पहले अबू कातिल और जियाउर रहमान के एसोसिएट रियाज अहमद अलियास अबू कासिम और हंजला अदनान, उनको 2 सेपरेट इंसिडेंट्स के अंदर मार दिया गया था। इसी तरीके से सितंबर और दिसंबर 2023 में 20 से ज़्यादा टेररिस्ट और कमांडर्स डिफरेंट मिलिटेंट आउटफिट्स के इंक्लूडिंग LTT, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, उनको अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने एलिमिनेट कर दिया था पाकिस्तान और POK के अंदर 2023 और फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 के अंदर। जय हिंद, जय भारत।